हाँ भाई, कैसे हो मेरे शेरों। रॉ एंड रियल की तीसरी वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, पिछला वाला, कितने घंटे तुमने पढ़ाई करी, कितने सेटिस्फाई हो खुद से। इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही मकसद है बेटा, तुम्हें कंसिस्टेंट करना। मैं डेली बेसिस पे तुम्हें आके डांटूँ और तुम्हारे सारे जितने भी गोल्स हैं, जितने भी रिग्रेट्स है, तुम कमेंट सेक्शन में लिखो और हम दोनों भाई मिलके उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। तो भाई, रॉ एंड रियल की तीसरी वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं स्कूल वर्सेस JEE। देख भाई, बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगा, तुझे साफ साफ बता रहा हूँ। अगर तू एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और तू एक डमी वाले स्टूडेंट से कम्पीट कर रहा है, तो ऐसा समझ के चल कि तू ऑलरेडी उससे पीछे है, क्योंकि डमी वाले स्टूडेंट पे तेरे से ज़्यादा दिन के 3-4 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के। तेरा वो टाइम स्कूल खा जा रहा है। तो इस बात का तेरे को समझना पड़ेगा कि तू ऑलरेडी रेस में 2 कदम पीछे खड़ा हुआ है। अब अगर वो भी उसी स्पीड पे भागेगा, तू भी उसी स्पीड पे भागेगा, तो हमेशा उससे पीछे ही रहेगा। तुझे उससे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। स्कूल को और जेई को मैनेज कैसे करना है, ये विडंबना भाई बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली डमी वाले बच्चे ही हर साल आईआईटी या फिर एनआईटी निकालते हैं। मेरे खुद के कॉलेज में इतने सारे दोस्त थे जो कि स्कूल गोइंग थे, है ना। बहुत सारे डमी वाले भी थे, मेजॉरिटी डमी वाले थे, मेजॉरिटी तो ड्रॉपर थे। लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि भाई जो स्कूल गोइंग है उनका कभी हुआ नहीं ना, बहुत सारे स्कूल वाले भी थे, ठीक है। एंड तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मेरे शेरों तुम्हें फॉलो करनी है। तुम्हें सबसे पहले एक बात की गांठ बांध लेनी है। जब तुम स्कूल में जाओगे, कम से कम 2 से ढाई घंटा तुम्हें स्कूल में निकालना ही निकालना है अपनी जेई की पढ़ाई के लिए। मैं अपने एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही वाहियात टीचर थे। सबका सब एक ही मकसद था कि इस बंदे की किताबें फाड़ दो, JEE की जैसी किताबें टेबल पे रख के ना फाड़ दो। ऐसे मेरे स्कूल के टीचर थे। एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग के भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो तुम्हें अगर जेई की पढ़ाई करते हो दिख जाओ ना, तुम्हारे को मार मार के तुम्हारी हड्डी वसली एक कर दे। लेकिन अगर तुमने जेई निकाल लिया, फिर वही खड़े होते हैं, देखो मैं नहीं पढ़ाया था इसको मैथ्स। ऐसे बहुत टीचर होते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे जिनके ऐसे टीचर होंगे। तो सबसे पहले तो भाई तुम उन टीचर से उन टीचर्स के पीरियड में अपनी पढ़ाई मत करना जेई की, वरना किताबें और फाड़ देंगे वो, तुम्हारी पीठ पाट तोड़ देंगे। दूसरी चीज़ आती है भाई, देखो बहुत सारे पीरियड खाली होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल्स होते थे, मैं यूजुअली प्रैक्टिकल फाइल मेरी पूरी हो जाती थी, क्लास में बैठ के अपना डीपीपी सॉल्व करता था। इसके अलावा भाई मैं बहुत सारे जो गेम्स तो देखो सबको खेलना है, स्पोर्ट्स आर द इसेंशियल रोल ऑफ योर लाइफ। तो स्पोर्ट्स खेलो। लाइब्रेरी का पीरियड होता था हमारा, म्यूज़िक का पीरियड होता था, आर्ट्स का पीरियड होता था। इसके अलावा बहुत सारे रेसेस होता था, उसमें हमें 10 मिनट में खाना खा के मैं वापस डीपीपी सॉल्व करता था। और सबसे पहले तो ना, तुम्हें एक इंसान ऐसा ढूंढना है जो तुम्हारे साथ पार्टनर इन क्राइम हो। अकेले करोगे तो फंसते रहोगे भाई। एक इंसान को ढूंढो, एक बंदे को ढूंढो। आसपास देखो तुम्हारे दोस्तों में जेई की प्रिपरेशन कौन कर रहा है। एंड अगर कोई नहीं कर रहा है तो भाड़ में जाए भाई, तुम सेल्फ सफिशिएंट भी हो अपने आप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तुम्हें अगर डमी वालों से आगे रहना है, उनसे कम्पीट करना है, 2 घंटा स्कूल के अंदर निकालने पड़ेंगे। ये एक मैंडेटरी स्टेप है और निकल भी जाते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं निकल पाएंगे, भाई वो एक्सक्यूज़ बना रहा है, क्योंकि मुझे पता है सब निकल जाते हैं। 2 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या करना है। अब जब तुम घर पे आ जाओगे, घर पे तुम, मैं मान के चल रहा हूँ 2 बजे 2:30 बजे आ गए, आराम से 1.5 घंटा सो जाओ, 1.5 से 2 घंटा सो जाओ। मम्मी को कहो कि भाई मुझे उठाना मत, पापा को कहो मुझे बिल्कुल मत उठाना। 2 घंटे का अलार्म लगा के तुम्हें शांति से सो जाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। जब तुम एक बार दिन में सो जाते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरा रीसेट हो जाता है भाई। एंड वापस से तुम चीज़ों को रिटेन करने की तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ है, वापस आ जाती है दिमाग में। वो सारी जो टायर्डनेस है, बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे भैया स्कूल के बाद बहुत ही टायरिंग फील होता है। भाई तुम 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ, उसके बाद टायरिंग तुम्हें फील हो ही नहीं सकता। करना क्या उठ के, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ तुमने 2.5 घंटा स्कूल में पढ़ाई करी है, वहाँ पे तुमने पिछली क्लास की जो तुम्हें रात को लेक्चर देखे होंगे उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली होंगी। कोई बैकलॉग रह रहा होगा वो कर लिया होगा। नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, नोट्स में से तुमने वो बना लिए होंगे। छोटे मोटे काम तुम निपटा लेना स्कूल में। अब जब तुम घर आए, तुम सोए, तुम उठे, तुमने सीधा लेक्चर खोल लेने हैं। तुम 4:30-5 बजे जब भी फ्री हो रहे हो, सीधा लेक्चर खोल लो और सीधा 4-4.5 घंटे लगातार सारे लेक्चर्स फिनिश कर दो। 1.5x में देखो, हल्के हल्के नोट्स बनाओ, रिकॉर्डेड देखना। ये करने के बाद अब तुम 8:30-9 बज गए, अब तुम रेस्ट लो बेटा। अब तुम रेस्ट लो, अच्छा सा तुम 1.5 घंटे की रेस्ट लो, जिसमें तुम डिनर मम्मी पापा के साथ बैठो और खाना खाओ, मस्त एकदम चिल हो जाओ। उसके बाद अब आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जो हमें लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं उसकी। तो अभी तक हम 2.5 घंटा स्कूल में पढ़ लिए, 4 घंटा 4-4.5 घंटा हमने लेक्चर वेक्चर इंक्लूड करके हमने पढ़ाई कर ली। अब तक हम 6.5-7 घंटा पढ़ चुके हैं। अब हमें 3 घंटे की शिफ्ट और माननी है, जो कि रात को होगी 10 से लेके 1 बजे तक की। इसमें हमें सिर्फ डीपीपी सॉल्व करनी है जो हमें लेक्चर में कराई गई हैं, उनसे रिलेटेड डीपीपी हमें सॉल्व करनी है।
ठीक है। एंड 1 बजे तुम ये सब बंद कर दोगे। आखिरी के जो 30 मिनट्स होंगे ना, तुम, मैं मान के चल रहा हूँ तुम 1:30 बजे सो जाओगे। आखिरी के 30 मिनट्स बेटा तुमने जो भी पढ़ा है ना दिन में, वो सब एक बार रिवाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुम ये डेली बेसिस पे करते हो ना, ये धीरे धीरे कंपाउंड होगा और तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। जो मैं तुमसे बोलता आ रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाया करो, तुम एक बार 30 मिनट शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, डेट्स इट। 2 घंटा, 4 घंटा और रात को 3.5 घंटा सुबह DPPs वगैरह कर लो, नोट्स बना लो। शाम को तुम्हें 4 घंटा लेक्चर और रात को तुम्हें बेटा बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है DPPs की, और आखिरी के 30 मिनट सोने से पहले शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। समझ आ गया? अब बात करते हैं नॉन स्कूल डेज की, जब तुम छुट्टी मारोगे। और देखो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मारो, फ्राइडे, सैटरडे और 1 दिन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन छुट्टी तुम्हें मारनी है, और संडे की तुम्हें छुट्टी मिली जाती है। ठीक है, तो लगातार 4 दिन की तुम्हारे नॉन स्कूल डेज हो गए। बहुत से बच्चे कहेंगे भैया 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया का क्या होगा? बेटा अगर तुम 60% कवर कर लेते हो, ठीक है, 60, वैसे तो अगर इस हिसाब से लोगे तो 50% ही कवर होगी। तो क्या करना ना, हर महीने में 2 थर्सडे चले जाना, 2 थर्सडे छुट्टी मार लेना, तो बेसिकली तुम्हारी 60% के आसपास हो जाएगी। 60% पे कोई स्कूल को किसी को दिक्कत नहीं होती है। तुम्हें मेडिकल दे देना है एंड में आके, कहना भाई हमारे हाथ पैर में चोट लग गई थी, बुखार आ गया था, पेट खराब हो गया था। तुम 60% मेडिकल पे सर्वाइव कर सकते हो, 10 से 15% का तुम्हें रिलीफ मिल जाता है मेडिकल देने से। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रह गई। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगातार हमारे नॉन स्कूलिंग डेज हो जाएंगे, और हम थर्सडे को, महीने में 4 थर्सडे पढ़ते हैं तो 2 थर्सडे छुट्टी और 2 थर्सडे हम स्कूल जाया करेंगे। 60% हमारी हो जाएगी, 50% और बाकी का हम मेडिकल दे देंगे। इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं भैया जो छुट्टी मार रहे हैं इन दिनों में हमें क्या करना है। जब भी तू छुट्टी मार रहा है दोस्त, एक बात का ध्यान रखना कि वैसे तू 9.5 घंटा पढ़ रहा था स्कूल डेज में, तेरी टोटल स्टडी आवर जो थे इंक्लूडिंग लेक्चर वो 9.5 घंटा थे फॉर JEE। अब तुझे ये 13.5 घंटे में कन्वर्ट करने हैं। अरे अजय भैया 13.5 घंटे, इतना ज़्यादा पढ़ाई? भाई इतना कोई पढ़ाई नहीं होती है। ड्रॉपर्स 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेक्चर्स को इंक्लूड करके कह रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। तो तुम तो भाई एकदम उस पोजीशन पे हो जहाँ तुम्हें लड़ना है लिटरली ऐसे लोगों से जिन पे तुम्हारे से दिन में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा है पढ़ाई करने के। तो तुम्हें एक्स्ट्रा पुश मारना पड़ेगा एंड सब कुछ हो जाता है। जब एक बार रूटीन में आ जाएगा ना, तुम 21 दिन करके देखो, मेरे कहने पे करके देख, 21 दिन करके देख, तेरे रूटीन में आ जाएगा भाई। फिर तू कहेगा भी नहीं कि हाँ भैया कठिन है, तू कहेगा आन दो, जो आ रहा है डमी वाले आन दो, ये आन दो, वो आन दो, सब आन दो, भिड़ लेंगे सबसे। करके देख, 21 दिन की बात है। और जब चीज़ें कठिन होती है भाई, तभी तो उनको पाने में मज़ा आता है ना। अब मैं कितना मोटा हुआ करता था, ठीक है, मुझे खुद को देखने का मन नहीं करता था। अब देखो भाई तुम्हारे भाई ने मसल्स वसल बना लिए हैं, अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जब चीज़ें कठिन होती है ना भाई, तब उनको कॉन्कर करने का अलग ही मज़ा होता है। ईगो लेके अपने अंदर शेर, है ना। हाँ, समझ आ गया, थोड़ा सा जोन में चला गया था मैं, अभी जिम विम मार के आया हूँ ना, इसलिए। चलो एनीवेज, तो हमें इतना समझ आ गया, 13.5 घंटे पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है उन 13.5 घंटे में? 9.5 घंटा तो वही करो जो तुम स्कूल डेज में कर रहे थे। अब जो 4 घंटे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हैं बेटा, उसमें ट्राई करो बैकलॉग कंप्लीट करने का, या एकाध तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेना। नॉर्मल डेज में तो तुम्हें DPPs कर रहे थे, अब ये जो टाइम है इनमें तुम मॉड्यूल्स कंप्लीट करो। मॉड्यूल्स नहीं है तो एक मैं किताब बताऊंगा तुम्हें, आगे चल के उन किताबों को फॉलो कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात अगली एकाध वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इस तरीके से बेटा फॉलो करोगे, किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हारा IIT निकलने से, तुम्हारा NIT निकलने से रोक ले। ठीक है मेरे शेर, खुद पे कभी डाउट मत करियो, तू सब कुछ कॉन्कर कर सकता है अगर अपनी औकात पे आ जाए तो। ठीक है, और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों ने JEE सिर्फ क्रैक नहीं करे बेटा, टॉप IITs भी गए हैं। पाने की नीयत होनी चाहिए, अपने गोल्स को चेस करने की औकात होनी चाहिए, एंड आई नो मेरे शेयर्स केपेबल हैं इस चीज़ के। ठीक है, चलो भाई, तुमने कितना घंटे पढ़ाई करी कल, सारा का सारा मुझे, और अभी तक कितनी पढ़ाई कर चुके हो, खुद से कितने सेटिस्फाई हो, दिल में जो भी है भाई अपने स्टडी आवर्स को लेके कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, एंड आई वांट कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि ये सीरीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर तुम खाली मेरा ज्ञान सुन के चले जाओगे बेटा। हम कंसिस्टेंसी लेके आना चाहते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से, एंड ब्रूटली ऑनेस्टी के साथ तुम्हें चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ।